राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। इन दिनों एक चर्चा की थी कि बिना श्रवण के ध्यान बहुत चमत्कारिक भी हो सकता है, पर भ्रम निवारक नहीं हो सकता। सुन करके जो ध्यान किया जाता है, तद्रूप चित्त बनाकर, तद्रूप वृत्ति बनाकर, उसको हम वेदांत की पद्धति का शब्द देते हैं निदिध्यासन। ध्यान से ही मिलता जुलता शब्द है निदिध्यासन। जैसे ध्यान से आत्म साक्षात्कार होता है, ऐसे निदिध्यासन से आत्म ब्रह्म ऐक्य बोध होता है। बोध के लिए ही श्रवण करना है, परंतु बिना वेदांत श्रवण के जो किया जाता है उसका नाम ध्यान है। आपने अनुभव किया या नहीं किया, पर एक ध्यान की पद्धति अपना सकते हो। आप अपनी उपस्थिति में सुनो, अपनी उपस्थिति में देखो। यद्यपि अपनी अनुपस्थिति में न तुम देख सकते हो न सुन सकते हो, पर अधिकतर आप उपस्थित होते हुए भी अनुपस्थित जैसे होते हुए भी नहीं जैसे होते हो। हम ये कहते हैं कि आप हो जैसे हो। जैसे आँख से देखते समय सब कुछ दिखाई देने वाला होता है, न नेत्र होता है न तुम होते हो। जब भी कुछ दिखाई देता है, हमारी सारी चेतना ऑब्जेक्ट में, विषय में चली जाती है, इसलिए निर्विषय चेतना। तो आप अपनी इंद्रियों में ऐसे उपस्थित हो जाओ जैसे किसी घड़े में मिट्टी हाजिर हो जाए। घड़े के मिटाने के दो तरीके हैं। मिट्टी उससे अलग हो जाए तो घड़ा गया। बात समझ में आई? नहीं आई तो आ जाएगी। या तो घड़े से मिट्टी अलग हो तो घड़ा खो जाएगा, और या घड़े में मिट्टी इतनी हो जाए कि उसके अलावा घड़े ना हो। और इसमें दोनों असत्य नहीं है। यदि घड़े में मिट्टी है तो कितनी मिट्टी है? चौथाई? आधी? बोलो। 99%। और यदि मिट्टी 100% घड़े में हो तो घड़ा कितने परसेंट है? मर गया ना। चाहे मिट्टी निकाल लो तो घड़ा मर जाएगा, और मिट्टी को उसमें हाजिर कर दो तो घड़ा मर जाएगा। यदि तुम इंद्रियों पर हो तो इंद्रियां खो जाएंगी, और तुम इंद्रियों से हट जाओ तो इंद्रियां खो जाएंगी। एक है हम लौट जाएं, एक में हम हाजिर हो जाएं। योग की पद्धति है इंद्रियों से, जगत से भीतर लौटने की। वेदांत की पद्धति है उस विषय और इंद्रियों में अपनी होने की उपस्थिति।
योग में हमको चित्त का निरोध करना पड़ता है। वेदांत में हमें अपनी चेतना को जहाँ भी है हाजिर करना पड़ता है। अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ, ये शब्द लोग बोलते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराओ। आप अपनी उपस्थिति को दर्ज नहीं कराते, और जब आप उपस्थित हो जाएंगे तो और सब खो जाएंगे। एक ढंग है, लकड़ी में आग को उपस्थित कर दो, वो समय दूर नहीं है कि लकड़ी खो जाएगी, आग रहेगी। यद्यपि जब समझाते हैं तो हम थोड़ा उतना ही, जैसे अभी एक बात गुरमीत सिंह कह रहे थे, शायद उन्हें संकोच भी होगा कि उन्हें लगता होगा जैसे मैं आगे की बात कहता हूँ गुरु महाराज को बुरा न लग जाए। जैसे गांठ में कपड़े की उपस्थिति से गांठ झूठी हो गई, उन्होंने कहा गांठ में वो कपड़े में ताना बाना है। अब ताने बाने में रुई है, और रुई भी कोई सत्य थोड़ी है। असल में उदाहरण का उतना ही अर्थ है जितना हम बताना चाहते हैं, इतना पर्याप्त है कि सत्य कपड़ा है, गांठ झूठी है। क्योंकि उदाहरण यदि होता तो फिर ब्रह्म ही ना हो जाता, इसलिए उतना ही बताते हैं। तो यदि कोई ये कहे कपड़ा नहीं, ताना बाना है, कपड़ा कुछ नहीं है, तो ताना बाना कुछ नहीं है, रुई है। फिर रुई कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ और है, नहीं रुई कहाँ से आएगी। तो पद्धति है समझने की। तो जहाँ आप हो उससे एक अगला कदम उठा दें। यदि गांठ है तो अगला कदम कपड़ा है। गांठ को खत्म करने या गांठ को झूठा समझने के लिए कपड़ा समझना काफी है, और कपड़ा झूठा करना हो तो फिर ताना बाना समझना जरूरी है, और ताने बाने को झूठा करना हो और रुई को झूठी करना हो तो मिट्टी समझना का जरूरी है, और सबको झूठा करना हो तो आत्मा को समझना जरूरी है। और भी जहां आप चाहें उसको झूठा करें, जहां आप खड़े हों। हमको जल्दी नहीं है कि आप सीधा, पर जो आप कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, वहां आप सुनते समय कान में, देखते समय आँख में, आप कितने हैं, आप अपने को हाजिर करें। आप कितने हैं और आँख कितनी है। धीरे धीरे आपकी उपस्थिति आपको मालूम पड़े, बस। कोई ज्ञान, कोई ध्यान, कोई समाधि नहीं, आपको अपनी उपस्थिति मालूम पड़नी चाहिए कि मैं आँख में हूँ। और ऊधो मन न भय 10-20, यदि आँख में यह ख्याल आया कि मैं हूँ तो आप और कुछ देख ही नहीं सकते, और रहेगा ही नहीं। अभी आप ही देखने के लिए बह जाते हैं। वेदांत कहता है जैसे जल किसी जगह भरा है, घड़े में है, टंकी में है, सागर में है, उसको किसी नाली से ले जा रहे हैं, बह के गया। अब वो सागर पहले खोया, नाली का पानी बना, नाली का। फिर वो जहाँ डाल दिया गया, लोटे का, घड़े का, थाली का, वैसा हो गया। पानी रूप धारण करता जाता है। तो ये जो चैतन्य है वह वृत्ति के माध्यम से बहता है, इधर उधर कहीं, और बहता है तो जहाँ जाता है उसका रूप धारण कर लेता है।
दिखाई देने वाली वस्तु का रूप तुम ही धारण करते हो। और यदि आप दृष्टि का रूप धारण कर लोगे तो दृश्य का रूप खो जाएगा। और चैतन्यता, यदि तुम अपनी चैतन्यता का स्मरण करोगे तो देखना खो जाएगा, सुनना खो जाएगा। और यदि तुम मन के प्रति जाग करके तुम मन में उपस्थित हो गए कि मन कितना है, तुम कितने हो, तो मन खो जाएगा। बस अस्तित्व ही कुछ बन जाता है। मिट्टी ही घड़ा बन गई, ईंटा बन गई, दीवार बन गई, मकान बन गए। तो गिराने का क्रम है। जैसे अभी सुन रहे थे, मकान को यदि लय करना हो, मकान को यदि झूठा करना हो, तो पहले ईंटें निकाल लो, तो मकान खो जाएगा, ईंटें रह जाएंगी। यद्यपि ईंटें भी सत्य नहीं है। जैसे मकान गया, ऐसे ही आगे तुम बोलो, ईंटें भी। तो जो जो गायब हो सकते हैं बिना डर के, डरो मत, सत्य मरने वाला। इसलिए घड़ा मकान गिराने में डरो मत, गिराओ। और ईंटें भी फोड़ने में डरो मत, क्योंकि सत्य मरने वाला। जो मर सकता है उसे तुम ही मार डालो, और जो बचेगा ही उसके बचाने की चिंता ही मत करो। इसलिए निर्भय होकर, निश्चिंत होकर मरने वालों को देखो। चश्मदीद गवाह बनो कि ये खो गया, चश्मदीद गवाह बनो कि ये खो गया। देखना खो गया, सुनना खो गया, चैतन्यता नहीं खोई। चैतन्यता ही इंद्रियों में देखना बनती है, सुनना बनती है, सूंघना बनती है। 5 इंद्रियां 5 विषय को 5 ज्ञान से जाने। 5 ज्ञान। एक ज्ञान का नाम है सुनना, एक ज्ञान का नाम है देखना, एक ज्ञान का नाम है सूंघना, चखना, छूना। ज्ञान है, छूना ज्ञान है कि अज्ञान? और सुनना और देखना। लेकिन तरह देखो, देखना और चीज है। माने ज्ञान देखना बन गया, ज्ञान छूना बन गया, ज्ञान सुनना बन गया। ज्ञान ही सुनना, ज्ञान ही देखना। जैसे लोहा ही चाकू बन गया, कैंची बन गया, सुई बन गया। नाम अलग हो गया, काम अलग हो गया। ऐसे ही एक ही चैतन्यता। ध्यान देना कि तुम ही देखना बन जाते हो, तुम ही सुनना बनते हो कि कोई और है। अभी सजग रहकर एक एक प्रयोग करो कि ये देखना क्या है। तुम नहीं हो तो देखना क्या है? तुम नहीं हो तो देखना क्या है? तो तुम आंख को छोड़कर समाधि मत लगाओ, आंख में रहो। थोड़ी देर आंख में रहकर देखो कि तुम नहीं हो तो आंख क्या है और देखना क्या है। तुम नहीं हो तो कान क्या है और सुनना क्या है। तुम नहीं हो तो नाक क्या है, सूंघना क्या है। और तुम नहीं हो तो स्वाद क्या है और रसना क्या है। और तुम नहीं हो तो छूना क्या है, कोमलता और कठोरता क्या है। तो क्या तुम ही पांचों में नहीं हो? तुम ही पांचों में उपस्थित होते हो। इसलिए 5 इंद्रियां 5 विषय को 5 तरह से जाने, एक तरह से नहीं। थोड़ा जान के शब्द बदलता हूँ। 5 ज्ञान से कीर्तन की लाइन है, पर मैं बोलता हूँ 5 तरह से जाने। सुनकर जाने, देखकर जाने, सूंघकर जाने, छूकर जाने, चखकर जाने।
एक सेव लाते हैं, आँख से भी देखा, आँख से देखा, स्वाद भी पता चला। सेव का रूप एक से देखा, सेव का स्वाद बोलो हाथ में रख के देखा, हाथ से कुछ नहीं जाना, हाथ से भी जाना, छू करके भी कुछ जाना, ठंडा है गर्म है। हम जब प्रसाद बांटते हैं ना, विशेष करके गुरु पूर्णिमा में भीड़ होती है और होती है, जब बांटते हैं तो मैंने कहा कि यदि इसमें सड़ा गला केला आया तो तुम्हारे मुंह पे मारूंगा। तुम 10 लोग लगे छांट कर देते हो, मैं अकेला बांटता हूँ और जान जाता हूँ कि ये सड़ा है। क्यों? मैं ऐसे पकड़ता हूँ पूरे को, ये लोग ऐसे पकड़ के दे देते हैं। चाहे मैंने ऐसे पकड़ा पूरे केले को, पता चल गया यहाँ पिचा है। मैंने आम को यूं पकड़ा, कड़ा नरम और कितना हिस्सा पुलपुला है, एक हिस्सा दबा है, पुच्छ से होता। हाथ से भी जाना। लेकिन तुम आम जानने में लग रहे, अमरूद जानने में लग गए, स्वाद जानने में लग गए, अपना जानना भूल गए। तुम ध्यान ही नहीं देते। इसीलिए जो विषयी हैं, विषय का मतलब स्त्री का ही नहीं, किसी विषय में जब ज्यादा लीन होते हो तो आप अपने को खो देते हो, आप नहीं वहां हाजिर रहते। तो खाते समय, जानते समय आप उपस्थित बने रहो। किसी विषय को रोशन करो, रोशन करना किसी विषय को। स्वाद रोशन होता है रसना से, शब्द रोशन होता है कान से, रूप रोशन होता है आँख से। कोई भी विषय मालूम तभी पड़ेगा जब 5 इंद्रियां होंगी और इंद्रियों में तुम हाजिर होगे। एक चाकू काटने का काम करती है, सुई बोलो, लोहे की अनुपस्थिति में। लेकिन सीते समय वो सुई हो जाए, लोहा न रहे, क्योंकि सीधा ही है तो सुई हो जाना स्वाभाविक है। चूंकि काटने लगी तो चाकू हो ही गई, लोहा नहीं रही। हम ये कहते हैं आप लोहा रहो, तुम्हें ख्याल रहे कि मैं हूं तो चाकू है, मैं हूं तो काटना है, मैं नहीं हूं काटना हो ही नहीं सकता, मैं नहीं तो सीना नहीं हो सकता, मैं हूं तो आंख आंख है। इसीलिए वह आंखों की आंख है। ये उपनिषद मंत्र है। हम मनगढ़ंत अनुभूतियों का महत्व नहीं देते। आंख की आंख आप हैं, आंख में आंख आप हैं, इसलिए वह मन का मन है, वह आंखों की आंख है। कौन? वही जिसको ढूंढ रहे हो, जिसको तुम तलाश रहे हो, वो आंख में आंख वो है। जैसे ईंटे की ईंट, ईंट में ईंट कौन है? सुई में सुई कौन है? आप अनुभव करो कि आंख में मैं आंख हूं, कान में मैं कान हूं, रसना में मैं हूं। भगवान ने गीता में कहा रसोहमप्सु कौन्तेय, आए कुंती पुत्र अर्जुन, जल में रस में हूं, तेजस्वियों में तेज में हूं, सूर्य में तेज मेरा है, आंखों में देखना मेरा है, कानों में सुनना। जागो तो थोड़ा।
सुनते समय भी ध्यान दो कि आप तो सारा सुनने ही लग जाते हो, भूल जाता है ध्यान। तुम यहाँ आत्मा तुम हो ये जानने आए हो ना, तो कान के समय भी सुनने में इतना न उलझो। कान में आवाज आए तो देखो तुम हो, आंख में रूप आए तो देखो तुम हो, प्रकाश आ जाए तो तुम हो। बिना तुम्हारे वहाँ प्रकाश नाम की चीज, नाद नाम की चीज तुम्हारी बिना उपस्थिति के नहीं है। गड़बड़ क्या है? ये सब उपस्थित है, तुम गैर हाजिर हो। सुई है, लोहा गायब। चाकू है, लोहा गायब। ईंटा है, मकान है, मिट्टी गायब। जो कभी समाप्त नहीं होती, जो कभी गायब नहीं होती, वो गायब है। और जो गायब ही होते हैं वही वही हाजिर हैं। संसार हाजिर, परमात्मा गायब। और यदि गायब नहीं है तो यहाँ आए काहे को? सत्य को खोया है, सपने बटोरे। झूठ इकट्ठा कर रहे हो और झूठ टिक नहीं सकता। चिंता यही है कि जो टिकाया जा रहा है वो टिक नहीं सकता, और जो टिकाया है, जिसको कोई मिटा नहीं सकता, काल भी जिसे नहीं मिटा सकता, वो तुम्हारे लिए है ही नहीं। वो ऐसे है, स्वर्ग में है, नरक में है, वहाँ है, मिल जाएगा। जो हाजिर है वही दूर बतावे। दूर की बात निराशी है। वो एक भजन आता है ना, किसका गाया हुआ है? कबीर साहब का। गाया किसी और का है। कबीर साहब का तो बोला हुआ है, कबीर का लिखा हुआ है, कबीर का सुनाया हुआ है। अब उसको संगीतज्ञ सुनाते हैं। शायद कबीर से तुम नहीं सुनते, इन नचैयों से, भड़ुओं से सुनते रहते। कबीर को कैसे सुनते हैं? पता नहीं उन्हें गाना आता भी था कि नहीं। इसीलिए जिनका भजन न जमता हो, जिनका भजन में, भगवान के भजनों में जिसका मन न लगता हो, अनुराधा पोरवाल से गवा लो, अनूप जलोटा से गवा लो। क्योंकि अब राम शरणम और अमृतवाणी ऐसे तो आपको पढ़ने में मजा, तुम्हें गाने में अच्छा लगेगा नहीं। उससे गवा के कैसे सुन? क्यों तुम्हारा मन क्यों नहीं लगता? आवाज ठीक नहीं है। तुम्हारी आवाज से लोग खुश ना होंगे कि तुम भी खुश नहीं होते हो। यदि तुम प्रेम से गा रहे हो सकता है संगीत की दृष्टि से गलत हो, सुनने वाले उठ के चले जाएं तो तुम्हारी मौसी कहे मर गई। तुम्हें अच्छा लगता है, तुम गा रहे हो, तुम रीझ रहे हो, तुम्हें गाने में मन लगता है, मैं तृप्त हो रहा हूं, मुझे क्या जरूरत कि तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? क्या गला ना अच्छे होने पर तुम्हारा दिल भी अच्छा नहीं है? बोलो। आपको प्रेम नहीं है भजन से? यदि आपको प्रेम है भजन से तो तुम गाओ, फटे बांस से गाओ। कौवे की तरह कां कां करो। कोयल की तरह नहीं बोलते तो कौवे की तरह बोलो। अच्छा, कौवे को अपनी आवाज कैसी लगती हो? तो तुमसे तो कौवे अच्छे। कौवा कोयल की आवाज पसंद करता होगा कि कौवे की? कौवा को कौवी बोल जाए तो जैसे स्वर्ग से अप्सरा आ गई। तो कौवे को कौवी की आवाज अच्छी लगती है तुम्हें, इसका मतलब क्या है?
कौवे को कोयल से कोई लेना देना नहीं। और फिर चलो कौवी भी छोड़ो, कोयल भी छोड़ो, कौवा जब खुद कौं 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 करता होगा खुश होकर, हाँ यदि किसी को बुला रहा होगा कां कां करके कोई ना आए तो बिल्कुल तकलीफ होगी। कभी वो अपनी मस्ती में कां कां करता हो, अपनी मस्ती में कोयल गाती हो, अपनी मस्ती में गाय रंभाती हो, बछड़ा बम्बाता हो, चिड़ियाँ चहचहाती हों, भौरे गुनगुनाते हों, तो अच्छा नहीं लगता। तो तुम कभी गुनगुनाओ, तुम कभी गाओ, और तुम अपने रीझने के लिए गाओ। मीरा मीरा नाची, समझ में आया? मीरा नाची इंदौर वालों को खुश करने के लिए, राजस्थानियों को खुश करने के लिए। मीरा नाची खुश होकर। तुम भी कभी खुश हो के अपने से कभी खुश हुए? लो, पति से खुश हुए, पति पत्नी से हुए, नाराज भी हुए, कभी अपने से भी खुश हुए? तुम्हें अपने से खुश होना नहीं आता। अब इसी तरह अलग भगवान गढ़ लिया खुश होने के लिए। तुम अपने पर रीझना नहीं जानते। छोटे बच्चों को देखो पैर मारते हैं। आज अभी हम गए दादा धनराज के यहाँ, बच्चा एकदम स्वस्थ नहीं है, पर फिर भी मैंने देखा घर वाले परेशान हैं, लेकिन लड़का मुझे परेशान नहीं नजर आया। समझ में आई? तुम्हें परेशानी है, पे लड़के को देखना पैर ऐसे करता, आज मैंने देखा ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा ये हमारे गजेंद्र त्यागी फेल, और बच्चा ऐसे पैर मार रहा था। अब चूंकि इनको है कि लड़का ठीक नहीं है, आगे ब्याह लायक होगा कि नहीं होगा, दुकान संभालेगा कि नहीं, दुकान चाहे ना संभाले पर वो ठीक है। इन स्वस्थ लोगों से तो कई बीमारी ठीक है। अभी समझते नहीं हो। तुम्हें एक ही मूल्य मालूम है, सामाजिक। समाज में उस लड़के की क्या वैल्यू होगी, समाज उसे क्या चाहेगा नहीं चाहेगा, कोई लड़की कैसे पसंद करेगी, इसलिए अभी से चिंता है। रोज आशीर्वाद, रोज आशीर्वाद मेरे से मांग रहे हैं। अब देखो मेरा क्या बनेगा। अब हम जुआ पे लगे हुए हैं, बड़ा रिस्क है, बड़ा खतरा है। हमारी गई सिद्धि, हमारा गया चमत्कार, यदि तुम्हारा काम न बना तो हम गए। लो, जैसे तुम्हारे काम बनाने को ही हम जन्मे हैं, अपना कोई काम ही नहीं है। क्या बुद्धू हो। और फिर हम तुमसे ज्यादा बुद्धू हैं, तुम्हारे काम बनने से हम ठीक हों, तब हम साधु हों, तब हम सिद्ध हों, तब हम ज्ञानी हों, जब तुम्हारा काम बने। तुम्हारा बने चाहे भाड़ में जाए, हमारा बन गया। दुनिया बनाने पर तुम बनोगे तो कभी बन ही नहीं पाओगे, क्योंकि दुनिया में कोई ना कोई कमी, इसलिए साधु हम हो ही ना पाएंगे, सिद्ध हम हो ही नहीं सकते, मुक्त हम हो ही नहीं सकते। इसलिए कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पियो। यदि तुम कबीर की ये वाणी नहीं सीख सकते तो मरो।
सुधारते रहो। तो तुम कौन हो? तुम क्यों दुखी हो? क्या है दुख तुमको नासमझी के अलावा? और क्या दुख है? और किसी को क्या सुख मिला है समझ के अलावा? कोई किसी संत का बुढ़ापा नहीं आया, कि प्राणांत नहीं हुआ, कि देहांत नहीं हुआ, कि भूख नहीं लगी, क्या नहीं हुआ? वो सुखी क्यों है? तुम सुखी क्यों नहीं हो? तुम्हारे को 4 बार बुढ़ापा आता है, तुम 4 बार मरते हो, साधु 1 बार। क्या मामला है? क्या फर्क है? इसलिए मेरे जानते सिर्फ बुद्धि को ही साफ करना है और कुछ नहीं करना। ना परमात्मा कहीं गया है, ना और कोई परिवर्तन है। परिवर्तन है तो एक समझ का परिवर्तन, और वो ध्यान करके हो जाए, कुंडलनी जगा के हो जाए, अकेले हो जाए, अचानक हो जाए। पर मेरे जानते जो घटनाएं हैं वो विचार के प्रारंभ का दिन है। जो कोई चमत्कार है वो आखिर नहीं है, चमत्कार अंतिम नहीं है। चमत्कार तुम्हारे आकर्षित होने का प्रारंभ है, और समझ ये तुम्हारी यात्रा की पूर्णता है। बिना सच्ची समझ के कोई पूरा न हुआ है न होगा। चाहे समाधि लग जाए, चाहे कुंडलनी जग जाए, चाहे उजेला दिख जाए, समझ क्लियर होना। और समझ आ गई, क्या हो तुम, क्या मर जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा। और ये केवल सुनना नहीं है। तो फिर अंदर आओ। तुम आँखों पर, कानों पर, शरीर की नस नस पर उपस्थित हो जाओ, खून के कण कण पर उपस्थित हो जाओ, और तुम देखो मैं हूँ। जैसे घड़े की कोख में, पेंदे पर, गले पर, सब जगह क्या हो। अब मिट्टी भी कहीं ऊपर कहे मैं यहाँ आ गई हूँ, नीचे चली गई हूँ, मूलाधार में जाते हैं जाने वाले। लेकिन मिट्टी किस पेंदे में है, कि गले में है, कि कोख में है? बोलो। ये जो तुम कहते हो मैं यहाँ आ गया, वहाँ आ गया, ये मन का मामला है। मन नहीं तो तुम सब जगह हो या कहीं नहीं हो, दोनों बातें। मन नहीं है तो या तो तुम कहीं नहीं हो, तैयार रहो, कहीं नहीं हो ही कुछ नहीं। और या तो फिर समझ गए तो तुम सब जगह हो। 2 बातें समझनी, या तो तुम सब जगह हो, और या फिर कहीं कुछ नहीं है, तुम कहीं नहीं हो। एक बार इस मैं को खो दो। मैं को झूठा समझो। क्यों छोड़? क्योंकि जो मैं सुबह आई है, रात चली गई है। जो मैं देह नहीं गया शाम, ये भी ध्यान रखना। सुबह शरीर आया, सांझ को शरीर नहीं गया। तुम सुबह आए और सांझ तुम चले गए। तुम जागे, कई लोग कहते दे जागे, दे कहाँ जागा? दे तो तुम जगे तब भी दे, तुम सोए तब भी दे। तुम जागे, देह में अनुभव करने लगे, सोए, स्वप्नों में चले गए, नींद में चले गए। तुम कहीं न कहीं गए। नहीं गए तो सिर्फ सत्य में नहीं गए। चक्र लगाते रहे, देह बने। तो फिर भी हम एक सहारा देते हैं कि चलो आ गए तो चलो देह में ही रहो। देखो कोई देह की जगह खाली ना हो, और चल के मत जाना। मिट्टी को घड़े में चल के जाना पड़ेगा, इधर पेट में। हाँ, ध्यान हो सकता है कभी पेंदे में जाए, कभी गले में जाए,
आत्मा नीचे से ऊपर चली जाएगी, नीचे का हिस्सा आत्मा खाली कर जाएगी। बड़ी विचित्र आत्मा है। ये जो नीचे ऊपर जाने का सवाल है, दसम द्वार है, ये अनुभव हुए हैं, निश्चित अनुभव हुए हैं, कोई ने गप्प नहीं लगाई, लेकिन ये सब साइकोलॉजिकल है। ये मन मात्र है, मनोमात्र है। मन ही है तो देह में आ गए, मन सोया देह में नहीं, सपने में चले गए, स्वप्नों में थे यहाँ नहीं थे। क्या कारण? मन। जहाँ मन तहाँ तुम, जैसा मन तैसे तुम, दुखी मन दुखी तुम, सुखी मन सुखी तुम। मन के अलावा तो तुम कुछ हो ही नहीं कि हो, यदि हो तो वो करके दिखाओ। उसी का नाम ध्यान है कि तुम बिना मन के भी हो कि नहीं। तो पहले मैं सेंद्रिय हूँ, मैं इंद्रियों सहित हूँ, इंद्रियां हूँ, पर कुछ देर के बाद देखोगे यदि ध्यान करते रहो तो आँख खो जाएगी, ध्यान करते रहे तो कान खो जाएगा, क्योंकि अंत में आज नहीं कल खोएगा तो ईंटा खोएगा, खोएगा तो मकान खोएगा। थोड़ा धैर्य रखो, बस हिम्मत जुटाए रहो, खोने वाला खो जाएगा। आप जागे रहो, सजग बने रहो। चेतन रह जाएगा आँख खो जाएगी, चेतन रह जाएगा कान खो जाएगा, चेतन रह जाएगा शरीर खो जाएगा, चेतन रह जाएगा मन खो जाएगा। और एक बार शरीर, इंद्रियां और मन खो जाएं और मैं कहीं न कम, नहीं तो तुम कहोगे शरीर नहीं होगा, मरने पर हम कहाँ जाएंगे, इंद्रियां नहीं होंगी तो हम कहाँ होंगे। इसलिए शरीर छूटे, मृत्यु होवे, अंधेरे बहरे हो, मन न हो, इसके पहले तुम ध्यान पूर्वक इन सब से मुक्त हो जाओ। मुक्त होने का मतलब तुम हो और ये ना हो। आँख ना हो तुम हो, और आँख में पट्टी बांध लो तुम हो कि नहीं, कान में रुई लगा लो तुम हो कि नहीं, और भीतर भी यदि सुनाई पड़े नाद, भीतर भी दिखाई पड़े प्रकाश, तो उसे भी देखो। फिर देखोगे कुछ दिन बाद प्रकाश गया, तुम थे। प्रकाश स्थिर नहीं रहा, पर उसके स्थिर न रहने से तुम परेशान हो जाओ तो बेवकूफ हो। वो गया, तुम नहीं गए, खुश हो। तुम रोते हो कि प्रकाश नहीं रहा, हम हंसते हैं कि प्रकाश गया, हम रह गए। आज गुरमीत सिंह एक बहुत अच्छी बात कही, कहने लगे आज मैं बहुत खुश हूँ। सारी बात नहीं बताऊंगा, इतना ही बताऊंगा, बहुत खुश हूँ। मैंने कहा क्यों? कहने लगे आज मैंने एक चीज पर विजय पा ली। आज समझ में? देखो, तुम प्रकाश के जाने पर रोते हो और तुम प्रकाश चला जाए तुम हंसो। क्यों हंसो? कि प्रकाश चला गया, मैं हूं। एक नया अनुभव हुआ। एक कहानी में कहता था, मेरे गुरु भाई भी बोलते थे, एक घुड़सवार यात्रा की, फिर रात हुई तो घोड़े को सोचा अलग बांध दूंगा तो कोई ले ही जाएगा, तो अपने पैर पर घोड़े को बांध लिया और सो गया। पर चोर भी चला, धीरे से रस्सी खोली, रात को कोई घोड़ा ले गया। तो सुबह 20 रुपया का प्रसाद बांटने गया मंदिर में, प्रसाद बांटने गया। लोगों ने कहा क्या मिल गया, क्या लॉटरी आ गई, क्या खुशी की बात है, तुम प्रसाद बांट रहे हो, रिजल्ट आया है क्या? कहे नहीं नहीं, घोड़ा खो गया है इसलिए मैं प्रसाद बांट रहा हूँ। कहने अरे खोने पर तो लोग दुखी होते हैं, प्रसाद क्यों बांटते हो? कहने लगे इसलिए बांटता हूँ कि मैं घोड़े में बैठा होता तो मैं भी चोरी चला जाता, कम से कम मैं बच गया, ये क्या प्रसाद नहीं बांटूंगा। तो प्रकाश चला, तुम बच गया, तो प्रसाद बांटो, रोते काहे को? नाद चला गया, तुम मर गए क्या?
तुम इस बात की खुशी मनाओ कि सब मर जाते हैं, मैं नहीं मरता। उजेला दिख गया, फलाने मिल गए, ढिमाके, अप्सराएं आ गईं ध्यान में, ये कोई खुशी की बात है? खुशी की है सब चले गए, तब ना हम दुखी हुए न मरे, ना दुखी हुए और न मरे। ये है ज्ञान। इसी की यात्रा करनी है ध्यान से, विचार से, समझ के। ये आँख भी थोड़ी देर नहीं रही तो मेरा क्या बिगड़ा? ठीक है, जब चलना होता है आँखें की ज़रूरत है, मुझे 24 घंटे आँखें चाहिए क्या? मुझे ध्यान में आँख की क्या ज़रूरत? जब रहना होता है तो मिट्टी के ईंटें बनाए, मकान बनाया, रहने के लिए था। पानी पीने के लिए बर्तन बनाया था, बाहर देखने के लिए आँख थी। मुझे भीतर अपने घर रहने के लिए आँखें नहीं चाहिए। हैं तो बनी रहे, विरोध नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना आँखों का? पर तुम्हें इतना आँखें चाहिए कि तुम चाहे मर जाओ, आँखें जरूरी हैं। ये धन जरूरी है। कई बार ऐसे कंजूस की मर जाना पसंद किया, पर चोर को, डकैत को दिया नहीं, है ना समझदारी? समझदारी थी कि धन चला जाता, खुशी से लौटता और कहता चालाकी से बचाया, रुपया दे करके। तुम किसी गुंडे के चक्कर से बच जाओ तो खुशी होके लौटना चाहिए कि फंस तो गए थे पर बच आए। तो इस माया के जाल में तुम बच के निकल आए, इंद्रियों के जाल से, मन के जाल से, मौत के जाल से, देह के अभिमान से पीछे आए और देखा मेरी मौत नहीं होती, मेरा जन्म नहीं होता। ये सुख दुख भी मन में ही थे, अंदर आया वहाँ कोई सुख दुख नहीं था। एक ने ये भी पूछा है कि वहाँ कहते हैं परम आनंद होता है, हाँ सुख दुख तो चले जाते हैं पर परम आनंद कोई नहीं मिला ध्यान में। तो हम उनको कहते हैं कि अभी तुम जानते नहीं हो परमानंद क्या है। जैसे स्वप्न में नींद खुल जावे तो कोई लुट गया था, किसी की लॉटरी आई थी, किसी का ब्याह हुआ था, कोई इलेक्शन जीता था और किसी का लड़का मर गया था, तो जागने पर न हानि है, जिसे लाभ हुआ था वो भी झूठा निकला, जिसका नुकसान हुआ था। तो जागे हानि न लाभ कछ, जगने पर लाभ नहीं होता। स्वप्नों से जगने पर न हानि, जो लगता था हानि स्वप्न में, जो लगता था लाभ, जागने पर न वो लाभ रहा न हानि रही। तो फिर क्या हुआ? कह लगे मुक्त हो गए, लाभ हानि से मुक्त हो गए, सुख दुख से मुक्त हो गए। तो मुक्ति ही मुक्ति मिलती है, आनंद नहीं, भ्रम में नहीं पड़ना, मुक्ति मिलती है, छुटकारा मिला, आनंद नहीं। और छुटकारा भी, बंधे आदमी का छुटकारा भी एक आनंद है। असल में तुम सोचते हो वहां कोई आनंद बरसेगा, तो ध्यान में आनंद नहीं बरसता, और बरसता है तो कुछ पागलईपन है, कहीं ना कहीं सम्मोहन है। कोई आनंद नहीं बरसता। जहाँ कुछ नहीं, आनंद किस बात का? हाँ, एक अभी तक दुनिया थी, बंधन था, मौत थी, काल था, गरीबी थी, अमीरी थी। जहाँ ये गए तहाँ छुट्टी मिली, लाभ से हानि से, जय से पराजय से। एक ने ये भी कल पूछा था समता, किसी ने कहा अद्वैत में आस्था नहीं बनती, किसी ने कहा समता नहीं रहती। एक ऐसा भी पत्र किसी ने दिया, समता नहीं रहती। सुख दुख में समता होती है, लाभ और हानि में समता होती है जब स्वप्न टूट जाता है। स्वप्न में लाभ हानि में समता नहीं होती। और एक बात बहुत अच्छी गुरमीत सिंह कह रहे थे। कौन सी कह रहे थे? मैं बताता हूं। स्वप्न झूठा लगना,
स्वप्न कभी भी उसे झूठा नहीं लग सकता जिसे जागृत झूठा नहीं लगता, क्योंकि जागृत सच्चा लगता है, इसके कारण स्वप्न सच्चा लगता है। जागृत में तुम देह हो इसलिए स्वप्न में देह हो, जागृत में मरते हो इसलिए स्वप्न में मरते हो। जिस दिन जागृत की मौत खत्म हो जाएगी, जागृत का जगत स्वप्न हो जाएगा, उस दिन कभी भी स्वप्न सत्य नहीं होगा। स्वप्न सत्य लगता है जागृत सत्य लगने के कारण। इसलिए जागृत स्वप्न होगा तो स्वप्न स्वप्न हो जाएगा, और स्वप्न स्वप्न होता है जगने पर, इसलिए उसके कारण जगत स्वप्न हो सकता है। दोनों का लाभ है। स्वप्न के कारण जगत स्वप्न हो सकता है, क्योंकि तुमने अपना देखा हुआ स्वप्न कर लिया है। पड़ोसी का देखा कि अपना? पड़ोसी का स्वप्न झूठा हुआ कि तुम्हारा? तुम्हारा स्वयं, जिसके चश्मदीद गवाह हो तुम कि मैं उसे सच्चा देखता था, मैं ही उसे समझता हूं कि झूठ था। तो उसके आधार पर तुम थोड़ा ध्यान करो। स्वप्न निद्रा लंबनम वा, स्वप्न की याद करो कि ये जो देखते हो, ये जो दिसे सो सकल विनाशी, ये जो स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जान। जो स्वप्ना और पेख, असल में स्वप्ना ही है, बिना उसके हम तुमको स्वप्ना, जगत को स्वप्ना नहीं कर सकते थे। एक संभावना पैदा हुई कि देखा हुआ झूठा हो सकता है, और ध्यान और चमत्कार करेगा। शुरू में जब ध्यान में तुम्हें कुछ दिखेगा वो सच्चा लगेगा, कुछ दिनों के बाद ध्यान में भी, होश में देखा गया भी झूठा निकला। प्रकाश, नाद सब सत्यमय निकला। ये स्वप्न की झूठाई, अनुभूतियों की झूठाई इसके लिए मजबूर करती है कि जो तुम अभी तक सत्य जान रहे हो यह भी स्वप्न हो सकता है, जरा ध्यान दो। तो स्वप्नों से जगत झूठा कर सकेंगे। स्वप्नों के अनुभव से जगत झूठा करने का अवसर मिला है, और जो जगत को झूठा कर ले फिर स्वप्न सदा झूठा हो जाएगा। तो अब क्या करना है? जगत झूठा करना है। तुम मरते हो तो स्वप्न में मरोगे, तुम आदमी हो तो स्वप्न में आदमी होगे। जागृत में तुम आत्मा हो क्या? तो जब जागृत में अभी आत्मा नहीं हो तो स्वप्नों में आत्मा हो जाओगे, ऐसा मत करो। जब बुद्धि के सही सलामत होने में, जब सम्मोहित नहीं हो, तब नहीं समझ रहे कि मैं आत्मा हूँ, साक्षी हूँ, चैतन्य हूँ, इंद्रियातीत हूँ। इंद्रियातीत का मतलब इंद्रियां नहीं है। नदी पार करने का क्या अर्थ होता है? नदी नहीं है, बोलो। नहीं है तो पार किसको किया है? नदी पार का अर्थ ही होता है नदी तो है पर मैं पार हो गया। इंद्रियां तो हैं पर मैं बिना इंद्रियों के रहता हूँ, इंद्रियों के बिना। जहाँ इंद्रियां नहीं तहाँ मैं हूँ, जहाँ आँख नहीं तहाँ तुम तो नहीं होते। जरा ध्यान देना, जहाँ आँख नहीं वहाँ तुम्हारी चेतना है या नहीं? जहाँ कान नहीं हो तहाँ चेतना होगी कि नहीं? तो चेतना बिना इंद्रियों की हो सकती है, पर इंद्रियों के बिना, चेतना के बिना इंद्रियां कुछ भी नहीं है। इसीलिए अतीन्द्रिय सत्य, एक शब्द सुना है ना, ऐन्द्रिक सत्य। जो सत्य इंद्रियों से मालूम पड़ता है उसको ऐन्द्रिक सत्य बोलते हैं। जो बिना इंद्रियों के सत्य मालूम पड़ता है, जो बिना इंद्रियों का सत्य है, तो बिना इंद्रियों का सत्य चेतन है। बिना इंद्रियों का सत्य कॉन्शियसनेस, विदाउट सेंसेस, विद सेंसेस विदाउट सेंसेस। इंद्रियों के साथ भी चैतन्यता और बिना इंद्रियों के भी चैतन्यता। चेतनता इंद्रियों तक में है
वो यहाँ है पर ये वहाँ नहीं है। जहाँ मकान है, जहाँ ईंटें हैं वहाँ मिट्टी, पर ऐसा भी है जहाँ मिट्टी है वहाँ मकान नहीं है। मिट्टी वहाँ भी है, बोलो नहीं है। तो जहाँ इंद्रियां हैं वहाँ भी मैं हूँ, पर जब इंद्रियां नहीं हैं तब भी मैं माने देह नहीं, चेतन। और मैं भी, भाई मन है, मैं हूँ, पर ये भी अनुभव करो, सो मत, अनुभव करो कि जब मन नहीं है तब मैं हूँ। यही थोड़ा गहरा है। इसलिए अमन ज्योत, अमन नगर, अमन सिंह, अमन नगर, न तत्र चक्षुर गच्छति। ईंटे वहां नहीं जाते। कहाँ? ईंटे मकान में जाते हैं। जहां मकान बनता है वहां क्या जाते हैं? बात समझ? ईंटे वहां जाते हैं, वहां होते हैं जहां मकान बनता है, लेकिन ईंटे वहां नहीं जाते जहां मिट्टी अकेली होती है ना। जहां मिट्टी होती है वहां ले जाओ। तो काल जगत में जाता है, काल जगत में जाता है, काल आत्मा में जाता ही नहीं, वहां गति नहीं। जहां मिट्टी रह जाएगी वहां ईंटा नहीं बचता। जहां आत्मा होगी वहां मन नहीं बचता। जहां चेतन होता है वहां इंद्रियां, जहां चेतन अकेला होता है वहां इंद्रियां खो जाती हैं, जाती नहीं, खो जाती हैं। ईंटे मिट्टी तक, प्योर मिट्टी तक, शुद्ध मिट्टी तक नहीं जाते, यहीं खो जाते। और कहीं भी नहीं, वहां भी नहीं जाते, बीच में ही। ये वो जहर है जो शंकर के कंठ में ही रह गया, भीतर तक गया ही नहीं। ये मन भी आत्मा तक नहीं जाता। न तत्र चक्षुर गच्छति न मनो गच्छति। मन भी वहां तक, तुम लोग कहते हैं मन वहां नहीं जाता, वहां भगवान तक। मन का वो विषय नहीं, मन से नहीं जाना जाता। तो मन से जो नहीं जाना जाता थर्ड पर्सन नहीं है। मन से नहीं जाना जाता साक्षी, मन से नहीं जाना जाता आत्मा। मन उनसे जाना जाता है, मन उनसे मन जाना जाता है, उनसे इंद्रियां ज्ञान पाती हैं। वो इंद्रियों से ज्ञान नहीं पाता, वो अपना ज्ञान सब में बिखेरता है। तो ये तो सोचने का तरीका ही लोगों के पास गलत है। और ये मत समझना कि ये हम गलत फहमी में से नहीं गुजरे। हमें भी यही लगता रहा कि वहाँ इंद्रियां नहीं पहुँचती, वहाँ कोई होगा भगवान जहाँ इंद्रियां नहीं। बाद में पता चला कि यही भगवान है जहाँ आंखें नहीं जाती, यही भगवान है जहाँ मन नहीं जाता, यही आत्मा है जहाँ ये नहीं जाते, यहीं रह जाते हैं, खो जाते हैं, और आँखों से वो नहीं दिखता। ये दो उपनिषद वचन है। एक तो ये कि वहाँ आंखें नहीं जाती, वहाँ मन नहीं जाता। दूसरा, वो आँखों की आँख है, वो कानों का कान है, वो मन का मन वो है। उसके बिना मन नहीं, उसके बिना आँख नहीं, उसके बिना कान नहीं। उससे वाणी प्रकट होती है, वो वाणी से प्रकट नहीं होता। वो ना हो तो शब्द ही प्रकट नहीं होता। एक शब्द और अच्छा भी चल रहा था बोलने का। आप जानते हो, लोग एक ही जबान जानते हैं। जैसे बोलो मैं ब्रह्म हूँ, इसी को जानते हो बोलना। अभी गहरा अध्ययन नहीं है, चिंतन नहीं है। 4 वाणी होती हैं, सुना है ना? वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बिना बोले तुम निहाल हो ही नहीं सकते। बोलना पड़ेगा ही, बोलोगे ही, लेकिन ना इस जबान से। अच्छा, जब तुम आनंद में होगे तो जबान से न बोलो, तो अंदर से बोल नहीं रहे मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, जबान से नहीं। सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है।
तो दूसरा सुने तभी बोलते हो, दूसरा ना सुने तो बोलते नहीं। ये जबान दूसरे के सुनाने के लिए है, तुम्हें सुनने के लिए तुम्हारी एक अंदर जबान है जिससे तुम खुद बोलते हो, खुद सुनते हो। तुम कौन हो ये भी बोल रहे हो। जब नहीं बोलते तब तुम औरत नहीं होते। जरा जब हमको या किसी को नहीं कहते हम स्त्री हैं, तब तुम अंदर क्या होते हो? जब दुखी आदमी अपने को किसी से नहीं कहता, तब अंदर अंदर दुखी नहीं है। तो दुखी होना ही तो बोलना है। तो ब्रह्म होना ही ब्रह्म हूं बोलना है। ये नहीं माने तुम बिना ब्रह्म जाने इस जबान से बोल भी सकते हो, पर चौथी वाणी आपकी बोल ही नहीं सकती यदि तुम ब्रह्म नहीं हो।